नवश्री मानव धर्म रामलीला कमेटी डेरावाल नगर मॉडल टाउन ने 26 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक होने वाली अपनी आगामी रामलीला की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें रामलीला के आयोजक विकेश सेठी ने रामलीला के पात्रों को मीडिया से परिचित कराया। अंगद के रूप में बीजेपी सांसद और रामलीला के मुख्य संरक्षक मनोज तिवारी, लंकापति रावण के रूप में बॉलीवुड अभिनेता तथा निर्देशक पुनीत इस्सर, कुंभकर्ण के रूप में पेशेवर पहलवान द ग्रेट खली, विश्वामित्र के रूप में टीवी और बॉलीवुड के मशहूर कलाकार पंकज बेरी, शूर्पणखा के रूप में फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी, भगवान श्री राम के रूप में पुनीत इस्सर के बेटे और थिएटर आर्टिस्ट सिद्धांत इस्सर, श्री हनुमान के रूप में पेशेवर बॉडी बिल्डर और अभिनेता वीर वीरेंद्र घुमन और माता सीता के रूप में अभिनेत्री साक्षी सिंह रोल निभाएंगी। देखिए, हमारे पास इस वर्ष रावण की भूमिका के लिए, जैसा कि आपको पता है, पुनीत इस्सर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध हमारे फिल्म स्टार हैं। अंगद के लिए सुपरस्टार हमारे मनोज तिवारी जी, जो कि सौभाग्य से हमारे यहाँ पे माननीय सांसद सदस्य भी हैं। पायल रोहतगी हैं बॉलीवुड की फिल्म स्टार, जो कि बिग बॉस फेम है, वे हमारे साथ शूर्पणखा का भूमिका निभा रहे हैं। पंकज बेरी, जो कि बॉलीवुड के ही एक्टर स्टार हैं और तेनाली रामा फेम है, वे हमारे साथ विश्वामित्र की भूमिका निभा रहे हैं। खली, जिनको बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जानता है और WWF के वो चैंपियन हैं और पूरे देश का नाम रोशन करते हैं, वे खली जो हैं वो कुंभकर्ण की भूमिका के अंदर हमारे बीच में आ रहे हैं। इसके अलावा हनुमान जी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है और पूरी रामलीला के अंदर सभी दर्शक पवन सुत हनुमान जी जिंदाबाद और जय जयकार के नारे लगाते हैं, वे हमारे साथ कर रहे हैं वीर वीरेंद्र सिंह घुमन, जो कि पंजाब की कई फीचर फिल्में और टाइगर 3 के अंदर अभी आप फिल्म के अंदर उनको देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार हमारे बीच में आ रहे हैं और साथ में दिल्ली के बहुत सारे थिएटर एक्टर्स। सीता के लिए हमारे बीच में ये साक्षी जी हैं, जो कि कुमकुम भाग्य और कई टीवी सीरियल्स करती हैं। तो इसके साथ साथ कई दिल्ली से भी थिएटर एक्टर्स जुड़ेंगे। इस अवसर पर अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मैं इस प्रतिष्ठित रामलीला का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। भगवान राम का जीवन आने वाले पीढ़ियों को वर्षों तक प्रेरित करता रहेगा। हमारी भूमिका तो इस रामलीला में अंगद की है, एक दिन हमारा रोल है, लेकिन हमारी भूमिका इस रामलीला के लेखन और निर्देशन में भी है। और हम चाहते हैं कि रामलीला को सपोर्ट किया जाए, रामलीला को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और रामलीलाओं में कुछ जो गलत किंवदंतियाँ आ गई हैं उनको दूर करने के लिए कार्य किया जाए। खास ये है कि इसमें पुनीत इस्सर जैसे कलाकार भी जो टीवी के पर्दे पे, सिनेमा के पर्दे पे कार्य करते हैं, वो लोग भी इस रामलीला में काम कर रहे हैं। तो रामलीला का महत्व तो बढ़ा है। आज मैं देख रहा हूँ जैसे वेब सीरीज़ बढ़े हैं, वैसे ही लोग रामलीला करना चाहते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट करना चाहते हैं, और जनता दर्शक बहुत बड़ी संख्या में देखने आते हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता पुनीत इस्सर के बेटे और थिएटर आर्टिस्ट सिद्धांत इस्सर ने कहा, इस रामलीला का हिस्सा बनना हमारा सौभाग्य है और पिता पुत्र के रूप में यह हमारा जीवन भर का अनुभव होगा। जी, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पहली बार ऐसा होगा कि जो रावण का रूप निभा रहे हैं वो फादर हैं, जो किरदार भूमिका निभा रहे हैं, और मैं राम की भूमिका निभा रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रामायण तो रोज़ हमारे अंदर चलती है। हम सब में राम हैं, हम सब में रावण हैं। हमें बस देखना है, सीखना है 9 दिनों के लिए, और अपने अंदर के राम को जगाना है और रावण को मारना है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि 1 साल में तीसरी बार मुझे ये भूमिका निभाने का अवसर मिला है। कलयुग के जो वाल्मीकि है, रामानंद सागर जी की प्रोडक्शन में, फिर एक होम प्रोडक्शन में, और अभी तीसरी बार। और हम सब ने बचपन में रामलीला का इतना मज़ा उठाया है, और आज इसका पार्ट होने का एक चांस मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। वही बॉलीवुड अभिनेता पुनीत इस्सर के साथ हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। पुनीत इस्सर का मानना है कि रामलीला एक गंभीर कला है और कलाकारों को अपने किरदारों को गंभीरता से लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम टीवी। इस समय हमारे साथ
पुनीत जी उनसे बात करते हैं किस तरीके से जो रामलीला है, क्योंकि रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे हैं, साथ ही साथ इनके जो पुत्र हैं वो राम की भूमिका में होंगे। काफ़ी दिनों बाद जिस तरीके से देखा है, कोविड के बाद देखा जाएगा कि रामलीला लोग दर्शक जो है वो लाइव देखने पहुंचेंगे। लगातार डिजिटल के माध्यम से जो है रामलीला देखी जा रही थी, लेकिन इस बार की रामलीला में दिल्ली में आप पहुंचेंगे और किस तरीके का आपका इसमें किरदार होगा और आपके पुत्र हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके से। ये तो बताना चाहता हूँ कि पहली बात ये जो रामलीला है ये अद्वितीय होगी, अतुलनीय होगी। नंबर 1 हिंदुस्तान की ये रामलीला होने वाली है। मैं इसमें रावण का पात्र निभा रहा हूँ और तो आप देखेंगे मुझे सिद्धांत ईश्वर जो हैं मेरे सुपुत्र, वो इसमें भगवान राम, श्री राम की भूमिका निभाएंगे और हम ऑलरेडी पूरी स्क्रिप्ट लेके जा चुके हैं, उसे कंठस्थ याद करेंगे और उसके बाद ही परफॉर्म करेंगे। ये जो मैं जो देखता हूँ रामलीला में जो होता है, कान में डायलॉग दिए जाते हैं और जितने कलाकार बम्बई से आते हैं उसको हल्के में लेते हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। ये क्या मजाक हो रहा है हमारे सभ्यता के साथ? हर कलाकार को उसके संवाद जो है वो याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, तभी तो आदमी की परफॉर्मेंस निकलेगी। अगर आदमी जो है वो डायलॉग याद करने में लगेगा तो पात्र कहाँ से निभाएगा? ये बिल्कुल जितनी भी रामलीला हैं सबको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पात्रों के साथ, हमारे किरदारों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हल्के में ना लें। ये तो मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसा पात्र करने का अवसर ईश्वर ने दिया है। तो जो डायलॉग्स होंगे याद करके आएंगे और परफॉर्म करेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल देखी जाए तो इस बार की अगर रामलीला की बात की जाए तो बेहद खास होगी ये रामलीला जो कि दिल्ली में करी जा रही है। इसमें क्योंकि खुद अंगद का जो किरदार है, खुद जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी वो निभाएंगे, तो साथ ही साथ जिस तरीके से सिद्धांत है वो राम की भूमिका में होंगे, तो कई सारे कलाकार जो हैं वो इसमें होंगे। साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि छोटे पर्दे के जो कलाकार हैं वो भी इस रामलीला में देखने को मिलेंगे। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।